हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी स्टोरी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा जान और ईवो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जान अपना ऑफिस का काम करके जो है वो फिनिश करता है, जिसके बाद उसे जो है वो यूयू का जो है वो मैसेज आता है। तो यूयू उसे कहती है कि जान, क्या तुम मेरे साथ जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चलोगे? तो इसके बाद जो हमारा जान है वो यूयू के साथ जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी साइड जो चैंग और वेजुन थे वो आपस में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जो थे वो हो चुके थे। तो इवो जो है वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें जो है थोड़ा सा प्राइवेट टाइम जो है वो देगा, इसलिए वो उन दोनों को वहीं छोड़ के जो है वो कुछ खाने के लिए लेने जो है वो चला जाता है। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो एक सिमिलर स्ट्रीट पे जो था वो चल रहा था। मतलब मैक्सिमम टाइम वो उसी स्ट्रीट पे जो था वो कुछ भी अपने लिए फास्ट फूड या खाना लेने के लिए जो था वो जाया करता था। और उसे ये भी याद आता है कि कैसे बचपन में वो अपनी माँ के साथ उस स्ट्रीट पे जो था वो घुमा करता था, दौड़ा करता था। इस स्ट्रीट पे चलते हुए उससे हर वो अपनी पुरानी मेमोरी जो थी वो याद आ रही थी। लेकिन उसे ये भी जब याद आता है कि उसकी माँ के जाने के बाद किस तरह से उसकी सिस्टर ने जो है उसे संभाला था, उसकी केयर करी थी और उसे कभी भी माँ की कमी जो थी वो महसूस नहीं होने दी थी। तभी उसे जो है अपने फादर की भी याद जो है वो आ जाती है और तभी उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो हमारा ईवो था अपने फादर को नहीं पसंद करता था। फिर भी वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, उसकी मॉम के बाद सिर्फ एक उसकी सिस्टर है जो उसे समझती है, उससे प्यार करती है और उसकी केयर करती है। वो दोनों उसके लाइफ में जो थे वो बहुत बेटर पर्सन थे, 100% बेटर देन हिज फादर। तभी इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो एक फैमिलियर जो है शॉप पे जो है वो पहुंच जाता है। जैसे ही वो इस शॉप पे पहुंचता है तो वो उसके शॉपकीपर की तरफ जो है वो हाथ हिलाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो शॉपकीपर जो है वो ईवो को देखता है तो वो भी एक स्माइल के साथ जो है उसे जो है वो उस रिएक्शन का जो है वो रिप्लाई जो है वो करता है। जब से वो बड़ा हुआ था वो मैक्सिमम टाइम इसी शॉप पे आके जो था अपने लिए कुछ हमेशा खाने के लिए जो था वो बाई किया करता था। इवन चाहे वो उसकी मॉम थी, चाहे वो उसकी सिस्टर थी और इवन वेजुन के साथ भी वो मैक्सिमम टाइम जो था इस जगह पे आना जो था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। और यहाँ हमारी वो को पता था कि यहाँ पे जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो डम्पलिंग्स जो है वो मिलते हैं। तभी जो हमारा ईवो होता है वो ऑनर से कहता है कि अंकल प्लीज दो दो प्लेट जो है वो पैक कर दीजिए। बिकॉज यहाँ जो हमारा ऑनर था उस शॉप का वो ईबो को जो था वो अच्छे से जानता था और उसे ये भी पता था कि ईबो यहाँ आके क्या खाना चाहता है। तो उसने पहले ही ईबो के लिए जो थी वो एक डम्पलिंग की प्लेट्स जो थी वो लगा दी थी। जिसके बाद जो हमारा ईबो है वो अगला ऑर्डर देता है। तभी जो शॉपकीपर है वो ईबो की तरफ एक स्माइल करके कहता है कि क्या ये तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेके जा रहे हो? तभी ईवो जो है एक स्माइल के साथ जो है अंकल से कहता है कि जैसा आप सोचें। इसके बाद वो अपने डम्पलिंग्स खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। खाना खाने के बाद मतलब वो अपने डम्पलिंग्स को फिनिश करने के बाद जो हमारा ईवो है वो वहाँ जो है उस शॉपकीपर को जो है उन सभी का जो है वो पे करता है और वहाँ से वापस आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो एक सुपरमार्केट के बाहर पहुँचता है तो उसे याद आती है कि वेजुन के घर पे उसकी बियर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो तभी वो वहाँ पे रुक के जो है वो कुछ बियर लेने के लिए जो है वो अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अक्सर वेजुन इसी शॉप से जो है उसकी फेवरेट बियर जो है वो लेके जाता है। जैसे ही वो उन काउंटर्स के पास जो है वो जाना स्टार्ट करता है तो उसे एक लड़की और एक लड़का जो है वो दिखाई देते हैं। और यहाँ जो हमारा ईवो है वो बखूबी पहचान चुका था कि वो लड़का कौन है। तभी जो हमारा ईवो है वो पीछे से उस लड़के को आवाज लगाते हुए कहता है, जान। आवाज सुनने के बाद जो हमारा जान है वो टर्न बैक करता है और वो कहता है, ईवो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय जो हमारा शान था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस जो था वो हो चुका था। यहाँ ईवो जो है वो जान के काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वो आ जाता है। उसे बियर केस बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ ये लेने आया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि जान ईवो का कुछ भी जवाब जो है वो दे पाता, वो नोटिस करता है कि जो हमारा ईवो है वो जान के साथ खड़ी हुई लड़की को जो है वो बहुत घूर के जो है वो देख रहा है। तभी जो हमारा जान है वो ईवो को रिप्लाई करते हुए कहता कि ओह, मैं यहाँ थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आया हुआ था और हाँ, ये मेरी फ्रेंड है युयान। और युयान, इसका नाम ईवो है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टूडेंट है जहाँ से हमने स्टडी करी हुई है।
तभी जो युआन होती है वो ईवो की तरफ जो है वो एक स्माइल जो है वो पास कर देती है, और यहाँ एज अ सीनियर जो हमारा ईवो होता है वो युआन को जो है वो रिस्पेक्टिवली जो है वो बो करता है, लेकिन उन दोनों की नज़रें जो थी ना वो ऐसे टकरा रही थी जैसे कि मानो वो एक दूसरे को अभी जो है वो नज़रों से ही काट देंगे। और इसके बाद जो हमारी युआन होती है उसके दिमाग में ना पता नहीं क्या होता है, और वो जो है वो साइड हग जो है वो जान को करते हुए कहती है एक्चुअली मैं इसकी जो है वो बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो बहुत ही गंदे लुक से जो था वो जान को घूरना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जान यहाँ बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था, वो जो है यूयू का हाथ जो है अपनी बाजू से जो है वो हटाता है और उससे कहता है हाँ लाइक एज अ बेस्ट फ्रेंड। यहाँ युआन जो है इस सिचुएशन को देख के जो है एक बहुत ही बड़ी इविल स्मेल जो है वो ईवो की तरफ जो है वो पास करती है, और वो जो थी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि जान और ईवो के बीच में किस बात का जो है वो इतना ज़्यादा टेंस माहौल जो है वो बन रहा है। वो ये भी समझ चुकी थी कि इन दोनों के बीच में जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। तभी ईरान जो है वो ईवो की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि क्या तुम अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर चुके हो। तभी वो कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट, मुझे जस्ट एक दो सामान और लेने के लिए बाकी हैं। तभी जो यान होती है वो उसकी तरफ सस्पेक्टिवली देखते हुए कहती है कि 2-3 सामान तुम क्या लेना चाहते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, तुम जल्दी फ्री हो जाओगे। तभी जान जो है वो यूयू को बीच में रोकते हुए उसे कहता है कि यूयू तुम ईवो को जो है वो डिस्टर्ब करना जो है वो बंद करो। और उसके बाद वो ईवो की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि ईवो तुम जाके अपनी शॉपिंग जो है वो कंटिन्यू करो, मैं ऑलमोस्ट अपनी शॉपिंग जो है वो ख़त्म कर चुका हूँ। तभी युआन जो है वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि ओह मेरी भी लगभग शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है जान, हमें इसके लिए पे कर लेना चाहिए। तभी जो हमारा ईवो होता है वो अपनी आइज़ को रोल करते हुए ऐसे कहता है कि मेरी शॉपिंग भी डन हो चुकी है, लेकिन तभी जान उसकी तरफ कहता है लेकिन तुम, उसकी बात को काटते हुए ईवो से कहता है कि मैं सामान ले चुका हूँ। और इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान और यूयू के पीछे चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो तीनों जो है वो काउंटर पे पहुंच जाते हैं तभी जान जो है वो मन में सोचते हुए कहता है कि आई गो ये लड़का। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो यूयू के साथ जो है वो काउंटर के दूसरी साइड जो है वो चला जाता है, और वो उसे कहता है कि कम ऑन यूयू, मैं आज हम दोनों के लिए जो है वो पे कर दूंगा। लेकिन इसी समय जो हमारा ईवो होता है वो अपने सामान को जो है वो चेक करवा के जो था ऑलरेडी उसका पे जो था वो कर चुका था। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो अपने सामान को जो है वो काउंटर के ऊपर चेक करवाने के लिए जो है वो प्लेस करने लगता है। और उसके बाद जैसे उसका सामान जो है वो चेक होकर ख़त्म हो जाता है तो वो जो है अपने पॉकेट में जो है वो हैंड डाल के जो अपने वॉलेट को जो है वो निकालने लगता है, लेकिन इतने में ही ईवो जो है उसे कहता है कि आई विल पे फॉर यू। तभी जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है कि नो नीड ईवो, मैं दे दूँगा। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि मैं दे दूँगा, मैं कह रहा हूँ ना कि आई विल पे। तभी ईवो जो है अपना कार्ड जो है उस काउंटर पर्सन की तरफ देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारी यूयू होती है वो उसे कहती है कि ओह गोल्ड कार्ड, तो क्यों ना तुम मेरे लिए भी पे कर दो। जब हमारा जान जो है वो ये सुनता है तो वो एक बहुत ही गंदी सी स्मित जो है वो यूयू की तरफ देना जो है वो स्टार्ट करता है, और यहाँ जो ईवो है वो काउंटर पर्सन से कहता है कि इन दोनों का जो है तुम यहीं से बिल काट लो। इसके बाद जैसे ही वो जो है सब कुछ जो है वो पे कर देते हैं तो उसके बाद वो जो है अपने सामान को जो है वो रीचेक करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो हमारा ईवो था वो ऑलरेडी अपने सामान को जो था वो रीचेक कर चुका था और अपने सामान को जो था अपने बैग में डाल चुका था। इसके बाद वो जो है वो जान के काफ़ी पास जो है वो आ जाता है, नीचे मुड़ता है और जान के कान के पास जाके उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना ये सब कुछ फ्री में नहीं है, आई वॉन्ट टू सी यू टुमारो नाइट, तो रेडी रहना फॉर दैट। इसके बाद जो हमारा जान है वो अपना बैग जो उठाता है और यहाँ जो हमारा ईवो है वो भी अपना सामान लेके जो है वहाँ से जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, और काफ़ी दूर जाने के बाद बहुत ज़ोर से जो है वो जान को बाय बाय करता है। यहाँ जो यूयू थी उसने देखा तो सब था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो जान को कहते हैं कि ओए जान क्या बात है, कुछ हुआ क्या, क्या उसने कुछ कहा। तभी जान जो है वो थोड़ी देर सोचता है और फिर अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है कि हाँ 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 उसने कहा कि उसे पे करने के लिए मैं उसे थैंक यू नहीं कहूँगा। तभी युयान उसे कहती है कि प्लीज़ अच्छे से बोलो ना, तुम बोलना क्या चाहते हो। तभी चांद जो है वो यूयू को जो है वो क्लियरली ये बताता है कि इवो ने उसे ये कहा है कि मुझे उसे थैंक्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तभी जो यूयू होती है वो जान से कहती है कि जान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डेंस हूँ? मुझे तुम्हारे मामले में जो है वो उँगली नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में जो है वो बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। होप कि समय के साथ जो है वो सब ठीक हो जाए। फिर कुछ समय के बाद जो हमारा जान और यूयू थे वो अपने-अपने घर के लिए जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारा जान था वो पूरे दिन के काम के बाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो थक चुका था। तो वो जो है ग्रॉसरी शॉपिंग के बैग्स को जो है वहीं किचन काउंटर के ऊपर रख के वहीं साथ में ही पड़े हुए काउच के ऊपर जो है वो लेट जाता है। इतने में ही उसका फ़ोन जो है वो वाइब्रेट करना जो है वो स्टार्ट करता है। जैसे ही वो फ़ोन को देखता है तो ये कॉल जो थी वो ईवो की साइड से थी। तभी उसे जो है वो दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि हेलो। तभी जो हमारा जान होता है वो कहता है कि तभी जो हमारा ईवो है वो उसे कहता है कि कल कुछ अच्छा डाल के आना। तभी जो हमारा जान है वो उसे कहता है कि कल का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। एक्चुअली मैं फिर से जो हमारा ईवो होता है वो जान को वहीं बीच में काटता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए जो है वो पे कर दूंगा और मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊंगा। अभी जो हमारा जान होता है वो कहता है बट, लेकिन फिर से ईवो जो है उसे बीच में काटते हुए कहता है कि नो मोर वर्ड, जो मैंने कहा है वो करो। यहाँ जो हमारा जान है वो अपनी आंखों को घुमाते हुए उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन प्रॉमिस में कि तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। और इससे पहले कि हमारा जान आगे कुछ कॉल बोल पाता, कॉल जो थी वो डिस्कनेक्ट जो थी वो हो चुकी थी। तभी जो हमारा जान है वो कहता है कि आई गो, ये लड़का पता नहीं मुझसे क्या चाहता है। जब भी मैं इससे बात करता हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं अपना सिर ना दीवार के साथ जो है वो मार के फोड़ लूँ। यहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारा जान जो है वो उस फोन को काटता है तो वो अगेन से जो है वही रेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ से जो है हमें एक दिन पहले का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे आवाज़ जो है हमारे कानों में पड़ती है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, बेटर होगा कि तुम मुझे जो है वो अकेला छोड़ दोगे। तभी दूसरी आवाज़ आती है कि ईवो, क्या अपने पिता से बात करने का यही तरीका है? यहाँ हमारा ईवो जो है वो अपनी आंखों को रोल रोल करते हुए जो है वहीं लगे हुए काउच के ऊपर जो है वो बैठ जाता है। और वहीं दूसरी साइड उसके पिता जो थे उसे लगातार जो थे वो डांटे जा रहे थे। और इसके बाद जो हाँ इवो का फादर होता है वो उससे कहता है, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वेजुन के घर पे जो है वो जा रहे हो? यहाँ जो वेजुन था वो उस समय वहीं किचन में जो था वो खड़ा हुआ था। यहाँ जो वेजुन था वो जानता था कि ईवो के उसके फादर के साथ जो है वो काफ़ी टेरिबल जो है वो रिलेशनशिप है। तो वो उस रिलेशनशिप और उनकी लड़ाई के बीच में जो था वो नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि जैसा ईवो है वैसा ही उसका फादर है, दोनों एक ही टाइप के जो है वो ज़िद्दी इंसान है। तभी जो हमारा ईवो है वो अगेन से गुस्से में जो है वो चिल्लाना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि कब से आपको जो है वो मेरी केयर हो रही है। मैंने एक बार कह दिया ना तो कह दिया कि मुझे आपके उस इवेंट में जाने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए आप जो है वो यहाँ से जो है वो जा सकते हैं। तभी जो हमारा ईवो होता है वो इंस्टेंट जो है उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया है। तो तभी उसे जो था उसके फादर ने जो था उसके कॉलर से जो था वो पकड़ लिया था। जब वेजुन ये दिखता है तो भागता हुआ आता है और वहीं ईवो और उसके फादर के बीच में जो है वो खड़ा हो जाता है। उससे कहता है कि अंकल डोंट वरी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ईवो कल आपकी पार्टी को जो है वो ज़रूर अटेंड करेगा। तभी जो हमारा ईवो का फादर होता है वो ईवो के कॉलर को जो है वो छोड़ देता है और ईवो की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे स्लेव ने जो है वो ऐसा कहा है कि तुम अटेंड करोगे इवेंट में को, तो तुम मुझे जो है वो इवेंट में चाहिए किसी भी तरह से। यहाँ जो हमारा विजन उससे काफ़ी हर्ट होता है जब वो उसके फादर के मुंह से जो है अपने लिए एक स्लेव वर्ड जो है वो सुनता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी जो हमारा ईवो होता है वो काफ़ी गुस्से में आके जो अपने डैड की तरफ देखता है और उससे कहता है कि डैड, वेजुन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा स्लेव नहीं है। स्लेव वो औरत है जो आपके पास रहती है। स्लेव वो होते हैं जो आपके पैसे के पीछे जो है वो बिल्कुल पड़े रहते हैं। तो प्लीज़ आज के बाद आप विजन को जो है वो कभी भी ऐसा बोल के तो ना ही बुलाइएगा, अदरवाइज मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। अभी जो हमारा विजन होता है वो ईवो की तरफ जो है वो अपना फेस जो है वो करता है, उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसे कहता है कि इट्स ओके। तभी यहाँ जो हमारा ईवो था वो टोटली समझ चुका था कि विजन की ये स्माइल जो है वो बिल्कुल फेक है। इसके बाद जो ईवो के डैड होते हैं वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं और ईवो के मतलब वहाँ डोर को जो है वो बहुत ज़ोर से जो है वो बंद करते हैं। तभी विजन जो है वो जो ईवो है वो वेजुन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, यू डोंट कंपेल मी। तभी वेजुन जो है उसे शांत करते हुए कहता है कि ईवो, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे डैड तुम पे और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। फिर वेजुन जो है उसे दोबारा एक बात कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए।
अपने डैड के लिए नहीं, अपने सिस्टर के लिए। यू शुड गो। और यहाँ जो हमारा ईबो था वो जानता था कि अगर वो उस पार्टी को जो है वो नहीं अटेंड करता है तो उसका फादर जो है उसकी सिस्टर को जो है वो तंग करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। बट मेन प्रॉब्लम जो थी वो यहाँ ये थी कि वो जो था वो अकेला जो था उस इवेंट में नहीं जाना चाहता था। वो चाहता तो वो वेजुन को अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन वेजुन को जो था उस दिन अपनी जो था वो ग्रैंड मदर से मिलने जाना था, इसलिए वो भी उसके साथ नहीं जा सकता था। तभी जो हमारा वेजुन है वो उसे कहता है कि डोंट वरी, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने साथ किसको लेके जाओगे तो आई थिंक तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को जो है अपने साथ लेके जाना चाहिए। तभी जो हमारा ये वो है वेजुन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पहले तो तुम ये बात याद रखो, और दूसरी ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो साफ साफ लिखा गया है और हमने साइन भी किया हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट लाइक स्टफ के लिए जो है वो नहीं जो है वो पूछेंगे। तभी वेजुन जो है उसे समझाते हुए कहता है और पहले उसे कहता है कि ठीक है, मैं मैंने मान लिया कि वो तुम्हारा जो है वो बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन स्टिल तुम उसे कह सकते हो कि तुम एक बिजनेस पर्पज से जो है वो उस पार्टी में जो है वो जा रहे हो, तो इसलिए तुम उसे एज अपना शुगर बेबी जो है वो साथ में लेके जा सकते हो। यहाँ जैसे ही हमारा जो ईवो है वो वेजुन का आइडिया सुनता है तो उसे वो आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि ठीक है तुम सही हो, आई विल ट्राई दिस। इसके बाद जो हमारा वो होता है वो विजन को बाय बोल के अपने पेंट हाउस के लिए जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है और यहीं पे हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या जान उसके साथ पार्टी में जाएगा और उसके साथ वहाँ क्या होने वाला है? लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर में जो है हमारे जान के साथ जो है वो क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।